गांव के पुराने रास्ते पर शाम का वक्त था। सूरज अपनी लाली बिखेर रहा था और खेत से आती मिट्टी की खुशबू हवाओं में घुल गई थी। लेकिन उस शाम को एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो गांव के लोगों के लिए इबरत बन गई। नोमन, एक 22 साल का जवान, आंखों में शैतानी चमक, चेहरे पर घमंड और जुबान पर ऐसी तीखी बातें जो अपने ही घर वालों के दिल चीर देती थीं। उसकी अम्मी एक बहुत ही दीनदार और सब्र वाली औरत थी। सुबह से शाम तक अपने बेटे के लिए दुआ करती, रोटी सजदों में अल्लाह से गुहार लगाती कि या अल्लाह मेरे इस बिगड़े हुए बेटे को हिदायत दे दे, उसकी जिंदगी सुधार दे, वरना मेरा दिल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नोमन, उसके लिए माँ की बात एक बोझ थी। एक दिन सुबह का वाकया है। अम्मी रोटी पका रही थी। नोमन ने गुस्से में दरवाजा जोर से मारा और चिल्लाया, अम्मी, रोज रोज का वही खाना बनाती हो, कभी कुछ नया भी पकाया करो। मैं दोस्त के घर जाता हूँ, वहां बिरयानी कबाब सब मिलता है, और यहाँ बस ये सूखा खाना। अम्मी, आंसू संभालते हुए, बेटा गरीबी है, मैं कोशिश करती हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए तो रोज रोजी कम करती हूँ, दुआ करती हूँ। नोमन, दुआ 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 अम्मी, मुझे तुम्हारी दुआओं से पेट नहीं भरता। तुम समझती हो, तुम्हारी ये पुरानी बातें मेरी जिंदगी बदल देंगी। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे किसी की हिदायत नहीं चाहिए। अम्मी का दिल चीर गया, लेकिन उसने चुपचाप सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो अपने माँ की इज्जत नहीं करता, दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा होता है। 2 दिन बाद का वाकया। नोमन अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में एक शरीफ लड़की आयशा अपनी किताबें लेकर जा रही थी। नोमन ने उसका रास्ता रोका, हंसकर बोला, अरे मोहतरमा, इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुक कर बात तो कर लो। आयशा घबरा गई और नरमी से बोली, भाई मुझे जाने दो, मैं किसी से फजल बात नहीं करती। नोमन हंसी उड़ाकर बोला, भाई मुझे भाई मत कहो, मुझे तो दोस्त चाहिए, समझी? उसके दोस्तों ने भी शोर मचाया। आयशा रोती हुई भाग गई और बाजार के कुछ बुजुर्गों ने यह मंजर देखा। बुजुर्ग ने कहा, शर्म कर नोमन, एक शरीफ लड़की की इज्जत तुम्हें खेल लगती है। ये सब अल्लाह की नफरत का सबब है। लेकिन नोमन ने हाथ हिलाकर कहा, अरे चाचा, तुम अपनी किताबों की दुनिया में रहो, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूं। रात को नोमन अपने दोस्त जावेद और इरफान के साथ निकल गया। एक कोने में चटाई बिछी थी, बोतल खुली थी। जावेद हंसकर बोला, नोमन, तू तो गांव का असली बादशाह है, शराब पी ले, आज रात मस्त होगी। नोमन ने बोतल उठाई और कहा, अम्मी कहती थी अल्लाह से डरो, लेकिन मैं कहता हूं जिंदगी एक ही बार मिलती है, चल पी लेते हैं। बोतल उठाकर घूंट पे घूंट, और हर घूंट के साथ वो अपनी माँ के आंसुओं को भूलता जा रहा था। दिन ब दिन नोमन मस्जिद से दूर होता गया। अजान होती तो माँ पुकारती, बेटा नमाज का वक्त है। लेकिन नोमन हंसी उड़ाकर कहता, अम्मी तुम जाओ, मेरा अल्लाह से क्या लेना देना, मुझे दुनिया चाहिए, आखिरत के वादे मुझे नहीं चाहिए। अम्मी रात भर रो रो कर सजदे में गिरती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, उसके दिल से ये पर्दा हटा दे। गांव के बुजुर्गों का सब्र अब टूट चुका था। एक शाम गांव की बैठक में सब जमा थे। एक बुजुर्ग ने कहा, ये लड़का गांव को बदनाम कर रहा है, हर दूसरे गांव में जाकर मारपीट करके आता है, माँ की इज्जत नहीं करता, मस्जिद में कदम नहीं रखता, शरीफ लड़कियों को तंग करता है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो गांव की नई नस्ल बिगड़ जाएगी। हम सब इसके बाप से बात करते हैं। उसका बाप बेचारा कमजोर आदमी था, सिर झुकाकर बोला, मैं तो उससे हर दिन कहता हूं, लेकिन वह मेरी भी नहीं सुनता, मुझे भी डांट देता है। माँ के आंसू बह रहे थे। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं बस अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ, शायद एक दिन मेरा बेटा बदल जाए। लेकिन लोगों के चेहरों पर सिर्फ गुस्सा था। एक रात अम्मी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा नोमन, अब बस कर, जिंदगी बहुत छोटी है, अल्लाह की तरफ लौटा। मौत जब आएगी ना, तो न दोस्तों का शराब का गिलास साथ होगा, न तेरी ये बदमाशी। नोमन झल्ला कर बोला, अम्मी, आप रोज मौत मौत करती रहती हो, मैं अभी जवान हूं, मुझे अभी जिंदगी जीनी है, मेरा मकसद अपनी मर्जी है, आपकी नहीं। उसकी माँ का दिल टूटा, उसने सर झुका लिया और बस इतना कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती थी, लेकिन अगर तुमने अल्लाह को नहीं माना तो मैं मजबूर होकर अब तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दूंगी।
क्योंकि जो माँ रो रो कर थक जाती है, उसकी आंखों से निकलने वाला आखिरी आंसू भी अल्लाह के अर्श को हिला देता है। 2 दिन बाद दोपहर का वक्त था। नोमन और उसके दोस्त नदी के किनारे शराब पी रहे थे। हंसी मजाक गाने और एकदम घमंड भरा मंजर। अचानक नोमन खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, दुनिया वाले कहते हैं मैं बिगड़ा हुआ हूं। सुन लो, मुझे न अल्लाह का डर है न मौत का। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। ये कहकर वह हंसी उड़ा रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे नदी के गहरे पानी में गिर गया। दोस्त चीखने लगे, नोमन नोमन पकड़ो। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक गईं। पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। गांव वाले झगड़ों के बावजूद उसकी लाश उठाकर कब्रिस्तान ले गए। नमाज जनाजा पढ़ी गई, लेकिन दिल से दुआ कम ही लोगों ने की। नोमन को कब्र में दफन कर दिया गया। सब लोग चले गए। उसकी अम्मी घर पर अकेली आंसू बहा रही थी। रात गहरी थी और मिट्टी के नीचे नोमन की चीख सुनाई दी। कब्र से आवाज आई, अम्मी मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूँ, मुझे एक मौका और दो। जो लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए कांप उठते। सुबह गांव वाले जमा हुए और एक दूसरे को कहने लगे। एक ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना, कब्र से चीखने की आवाज आ रही थी। दूसरे ने कहा, अल्लाह बचाए, लगता है उसे अजाब दिया जा रहा है। ये बात नोमन की मां तक पहुंची। जब मां ने सुना कि उसके बेटे की आवाज कब्र से आ रही है, वह फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी रोते हुए, या अल्लाह, मैंने तो इसके लिए बद्दुआ मांगी थी, पर अब मेरा दिल नहीं मानता। मेरा बेटा चीख रहा है, उसकी रूह तड़प रही है, या अल्लाह उस पर रहम कर दे। रोज रात को वह कब्रिस्तान के बाहर जाकर अपने बेटे की चीख सुनती। उसका दिल चीर जाता और वह सजदे में गिरकर अल्लाह से कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा गुनाहगार था, पर तू सबसे बड़ा रहमान है, उसको इस अजाब से बचा ले। मुझे सबके सामने रुसवा मत कर, उसकी रूह पर अपनी रहमत कर दे। दिन गुजरते गए, कब्र से आने वाली चीख पुकार रोज तेज होती गई। अम्मी मुझे माफ कर दो, या अल्लाह मुझे एक मौका और दो। गांव वाले और भी डरते। कुछ तो कब्रिस्तान के पास से गुजरना ही बंद कर गए। बच्चों को कहने लगे, शाम के बाद उधर मत जाना, वहां से रूह की आवाज आती है। लेकिन मां ने अपनी दुआओं को और गहरा कर दिया। रोज तहज्जुद में उठती, रोज सजदे में रोती, या अल्लाह, मैं तुझे पुकारती हूं, तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मेरे बेटे का अजाब हल्का कर दे। और धीरे धीरे एक रात ऐसी आई जब चीखने की आवाज बंद हो गई। गांव वाले हैरान हुए, आज कोई आवाज नहीं आई, लगता है अल्लाह ने उसकी मां की दुआ कबूल कर ली। इस वाकये के बाद गांव में बदलाव आना शुरू हुआ। जवान जो पहले शराब जुआ और गुनाह में डूबे थे, अब मस्जिद की तरफ चलने लगे। नमाज की सूरतें बढ़ने लगी। गांव का इमाम देखा, नोमन का अंजाम सबक है। अल्लाह से दूर रहने वाला दुनिया में भी रुसवा होता है और कब्र में भी अजाब भुगता है। बस माँ की दुआ ने उसकी रूह को सुकून दिया। हर माँ अपने बच्चों से कहती, बेटा नोमन जैसा न बनना, माँ बाप की इज्जत करो, अल्लाह के करीब रहो, वरना तुम्हारी कब्र भी चीखने लगेगी। नोमन की माँ के आंसू अब भी बहते थे, लेकिन उसके दिल को सुकून था। वो कहती, मेरा बेटा गुनाहगार था, पर अल्लाह की रहमत ने उसकी रूह का अजाब हल्का कर दिया। मुझे यकीन है आखिरत का हिसाब अभी भी बाकी है, पर कम से कम कब्र की तड़प बंद हो गई। यह वाकया गांव के हर कोने में मशहूर हो गया। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब एक ही बात कहते हैं, माँ की दुआ जन्नत है, माँ की बदुआ जहन्नुम। और दोस्तों, इस कहानी का असल सबक यही है, अपने माँ बाप की इज्जत करो, दीन के रास्ते पर चलो, ताकि तुम्हारी कब्र से रोशनी निकलती हो। चीख पुकार नहीं दोस्तों। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को हिला दिया है, तो अभी उठकर अपनी माँ से बातचीत करो, उनकी खिदमत करो, उनके लिए दुआ मांगो, क्योंकि यह वाकया हमें एक गहरी सोच देता है। माँ की दुआ और बद्दुआ इंसान की किस्मत बदल सकती है। अपना जवाब कमेंट में लिखिए, मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और अगर आपको यह वाकया दिल को छू गया, हमारे चैनल डीन की राहगुजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे हकीकत से भरे वाकये रोज सुनने को मिलते रहे। और अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो इसे शेयर करो, शायद तुम्हारे एक अमल से किसी की आखिरत बच जाए।